तमाम सुनने और देखने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को मोहम्मद आबिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सड़क पर सफ़र किया है जहां सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा साबित हो सकती हो? ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात का वक्त है, चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ है। आपकी गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता एक पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही है। अचानक सामने एक खतरनाक मोड़ आता है। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़। ऐसे में अगर ड्राइवर से सिर्फ एक लम्हे की गलती हो जाए तो शायद वापसी का कोई रास्ता ना बचे। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, नीलगू झीलें हैं, सरसब्ज वादियां हैं और दिलकश आबशारें हैं। लेकिन इन्हीं हसीन पहाड़ों के दरमियान कुछ ऐसी सड़कें भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े तजर्बाकार ड्राइवरों का हाथ कांप जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 10 ऐसी खतरनाक सड़कों पर लेकर जाएंगे जहां हर मोड़ जिंदगी और मौत के दरमियान एक इम्तिहान बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, देवसाई रोड। देवसाई को दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में शुमार किया जाता है। ये सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। हर साल गर्मियों में हजारों सियाह यहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता कितना खतरनाक है। देवसाई जाने वाली सड़क कई जगहों पर पथरीली और नाहमवार है। अगर बारिश शुरू हो जाए तो रास्ता इंतहाई फिसलन वाला हो जाता है और अगर धुंध छा जाए तो बाज़ औक़ात चंद मीटर आगे तक भी कुछ नजर नहीं आता। और अगर गाड़ी खराब हो जाए तो मदद पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए मकामी लोग हमेशा मशवरा देते हैं कि देवसाई का सफर सिर्फ दिन के वक्त और साफ मौसम में किया जाए। खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन यहाँ एहतियात सबसे जरूरी चीज है। तो अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ, शंदोर पास रोड। शंदोर पास दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड की वजह से मशहूर है, लेकिन इस तक पहुंचने वाली सड़क हर किसी के बस की बात नहीं। ये रास्ता 12,000 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर वाक़या है। एक तरफ गहरी खाइयां और दूसरी तरफ खतरनाक चट्टानें। बारिश या बर्फबारी के दौरान सड़क इतनी फिसलन वाली हो जाती है कि मामूली सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग सिर्फ इस हैरत अंगेज मंजर को देखने यहाँ पहुँचते हैं। ये वो जगह है जहाँ खौफ और खूबसूरती एक साथ सफर करते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 8 की, सकर्दो रोड। अगर आपने कभी सकर्दो का सफर किया है तो आप जानते होंगे कि ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। कई मकामात पर एक तरफ दरिया सिंध बह रहा होता है और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट बुलंद पहाड़ खड़े होते हैं। बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग यहाँ एक आम मसला है। बाज औकात बड़े बड़े पत्थर अचानक सड़क पर आ गिरते हैं और ट्रैफिक कई घंटों तक बंद रहती है। इसीलिए मकामी ड्राइवर हमेशा कहते हैं, सकर्दो की सड़क पर रफ्तार नहीं सब्र काम आता है। और अब नंबर 7, बोलान पास। बलूचिस्तान का बोलान पास सदियों से तिजारती काफिलों का अहम रास्ता रहा है, लेकिन आज भी ये पाकिस्तान की खतरनाक शायराओं में शुमार होता है। यहाँ तेज मोड़, पथरीले पहाड़, शदीद गर्मी और मानसून के दौरान अचानक आने वाले सैलाबी रेले हर सफर को खतरनाक बना देते हैं। ये रास्ता सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि तारीख, बहादुरी और खतरे की एक जिंदा दास्तान है। लेकिन यकीन माने अभी असल खतरा बाकी है, क्योंकि अगले नंबरों में हम इन सड़कों पर जाएंगे जहां हर साल होने वाले हकीकी हादसात ने इन्हें पाकिस्तान की खतरनाक तरीन शायराओं में शामिल कर दिया है। नंबर 6, ज़ोबता क्वेटा हाईवे। अगर आप कभी बलूचिस्तान के इस रास्ते पर सफर करें तो आपको महसूस होगा कि ये सड़क जितनी पुरसुकून नजर आती है उतनी ही बेरहम है। लंबे सुनसान रास्ते, तेज मोड़ और कई मकामात पर दुश्वार पहाड़ी इलाका, ये सब ड्राइवर से मुसलसल तवज्जो का तकाजा करता है। बदकिस्मती से इस शाहराह पर मुतअद्दिद बड़े हादसात पेश आ चुके हैं। जुलाई 2026 में इसी रूट के करीब शेरानी ज़ोब हाईवे पर एक मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 40 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ये हालिया बरसों के मुहल्लिक तरीन सड़क हादसात में शुमार होता है।
इसी लिए मकामी लोग कहते हैं इस सड़क पर जल्दी पहुंचने की कोशिश कभी कभी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, लोआरी पास। आज लोआरी टनल ने सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन पुराना लोआरी पास आज भी अपनी खतरनाक तारीख के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ कई कई फीट बर्फ जम जाती है और चंद लम्हों में धुंध पूरे रास्ते को अपनी लपेट में ले लेती है। माजी में जब टनल मौजूद नहीं थी तो हजारों लोग मौसम साफ होने का कई कई दिन इंतजार करते थे और बाज़ औक़ात खराब मौसम की वजह से ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता था। ये सड़क इंसान को ये एहसास दिलाती है कि कुदरत के सामने इंसान की ताकत कितनी महदूद है। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 4 पर, कोहिस्तान सेक्शन कराक्रम हाईवे। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी शाहराह है जहां हर मोड़ ड्राइवर का इम्तिहान लेता है तो वो यही रास्ता है। एक तरफ शोर मचाता दरियाए सिंध और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट बुलंद चट्टानें और दरमियान में एक निस्बतन तंग सड़क। बारिश शुरू होते ही पहाड़ों से पत्थर गिरने लगते हैं। कई बार लैंड स्लाइडिंग की वजह से कराक्रम हाईवे घंटों बल्कि दिनों तक बंद रहती है और मुसाफिर रास्ते में फंस जाते हैं। इस खतरनाक रास्ते पर हादसात भी बार बार पेश आते हैं। 2025 में एक ही खानदान के 8 अफराद इस वक्त जान बाग खो गए जब इनकी गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। और 2026 में इसी इलाके में एक और गाड़ी खाई में गिर गई जिसमें 6 अफराद जान की बाजी हार गए। ये सिर्फ अदाद शुमार नहीं बल्कि ये ऐसे खानदानों की कहानियां हैं जो घरों से तो खुशी खुशी निकले थे लेकिन कभी वापस न लौट सके। अब सिर्फ 2 सड़कें बाकी रह गई हैं और इनमें से एक को दुनिया की अजीम तरीन मगर खतरनाक तरीन शाहराहों में शुमार किया जाता है, जहां कुदरत की खूबसूरती अपने अरूज पर है मगर खतरा भी इतना ही बड़ा है। नंबर 2, कराक्रम हाईवे। अगर दुनिया की अजीम तरीन शाहराहों की फहरिस्त बनाई जाए तो कराक्रम हाईवे का नाम जरूर लिया जाएगा। ये शाहराह पाकिस्तान को चीन से मिलाती है और तकरीबन 1300 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी तामीर 1960 की दहाई में शुरू हुई और ये जदीद दौर के मुश्किल तरीन इंजीनियरिंग मंसूबों में शुमार की जाती है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस शाहराह की तामीर की कीमत सिर्फ पैसा नहीं थी बल्कि इंसानी जानें भी थीं। तामीर के दौरान तकरीबन 810 पाकिस्तानी और 200 चीनी कारकुन लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात से जान की बाजी हार गए। इसी वजह से बाज लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं और कुछ लोग खून से बनी शाहराह भी कहते हैं, क्योंकि आज भी बारिश शुरू होते ही पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और चंद लम्हों में लैंड स्लाइडिंग पूरी शाहराह बंद कर देती है। कई मरतबा हजारों मुसाफिर घंटों और बाज़ औक़ात कई दिन तक इसी सड़क पर फंसे रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हर साल लाखों सियाह सिर्फ इस शाहराह का हुस्न देखने पाकिस्तान आते हैं। ये एक ऐसी सड़क है जहां खौफ भी साथ सफर करता है और खूबसूरती भी। और अब वो सड़क है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। नंबर 1, बाबूसर टॉप। सत्ता समुंदर से तकरीबन 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़या ये पाकिस्तान के बुलंद तरीन और ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों में से एक है। गर्मियों में यहाँ हर रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन चंद ही मिनटों में तेज धूप घने बादलों में बदल सकती है। बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात ड्राइवर को अपनी गाड़ी का बोंट तक साफ नजर नहीं आता। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई, दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ और दरमियान में एक तंग सड़क। यही वजह है कि सर्दियों में बाबूसर टॉप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस सड़क को खतरनाक बनाने वाली सिर्फ इसकी बुलंदी नहीं बल्कि वो हादसात भी हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। 22 सितंबर 2019 गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली एक मुसाफिर बस बाबूसर टॉप के करीब ब्रेक फेल होने के बाद हादसे का शिकार हो गई। चंद ही लम्हों में हंसते मुस्कुराते मुसाफिर खामोश लाशों में बदल गए और इस हादसे में 26 अफराद जान से गए जबकि कई शदीद जख्मी हुए। ये बाबूसर टॉप की तारीख के अलमनाक तरीन हादसात में शुमार किया जाता है। ये वाकया आज भी हमें याद दिलाता है कि पहाड़ी रास्तों पर सिर्फ एक लम्हे की लापरवाही नाकाबिल तलाफी नुकसान का सबब बन सकती है।
تو دوستوں، پاکستان کی یہ تمام شاہراہیں قدرت کا حسین شاہکار ضرور ہیں، لیکن یہ ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہیں۔ پہاڑ طاقتور ہیں، موسم طاقتور ہے اور قدرت کے اپنے اصول ہیں۔ اگر آپ شمالی علاقوں یا بلوچستان کے پہاڑی راستوں پر سفر کریں تو ہمیشہ روانگی سے پہلے موسم کی معلومات حاصل کریں۔ گاڑی کے بریک، ٹائر اور انجن اچھی طرح چیک کریں۔ رات کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سب سے اہم بات، رفتار کم رکھیں، کیونکہ منزل پر چند منٹ پہلے پہنچنے سے زیادہ ضروری اپنوں کے پاس محفوظ واپس پہنچنا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی سڑک پر سفر کر چکے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو پاکستان کی اور زیادہ معلومات والی ویڈیو مہیا کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔